अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम तिब नबवी में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे आज के तिब नबवी के प्रोग्राम का मौजू है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन या UTI। जैसे कि आप सब के इल्म में है कि किडनी या गुर्दा या उसकी तरसील के तमाम आज़ा हमारे जिस्म में अहम रोल अदा करते हैं, और अगर हमारा गुर्दा सही काम कर रहा हो और हम अपने तौर पे उसकी सही हिफाजत कर रहे हों तो अमूमन ये हमारे सेहत की अलामत होती है। और यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होने की कई वजूहात में सबसे अहम वजूह जो अपने जिस्म के अंदर इंटेक ऑफ वाटर की बहुत ज़्यादा ज़्यादती या बहुत ज़्यादा कमी होती है। अगर पानी को बैलेंस तरीके से अगर आप लेंगे और इस अंदाज से लेंगे कि जिसको तरीक़ेकार आपको बताया जा चुका है, वो लोग जो इस कन्फ्यूजन में हैं कि ओवर इनटेक ऑफ वाटर से सेहत अच्छी रहती है और निहार मुँह पानी पीने से हमारे मामलात ठीक रहते हैं, वो लोग किसी गलती पर हैं। पानी की भी एक किस्म की लिमिट है कि आपको पानी कब पीना है, कैसे पीना है और कितना पीना है, लेकिन बेइंतहा पानी भी गुर्दों की अफजाइश के लिए और गुर्दों की बढ़ोतरी के लिए और गुर्दों की बेहतरी के लिए सही नहीं होता। ख़ास तौर पे तिब नबवी के अंदर आप अगर सुबह निहार मुँह पानी पीने का ट्रेन रखते हैं तो हमारे पास इस चीज़ से मना किया गया है कि खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि कोशिश ये करना चाहिए कि हमारी सुबह जो है खजूर से आगाज़ हो या जो भी पापा डबल रोटी आप खा रहे हैं और उसके बाद आप रूटीन के 1 गिलास या 2 गिलास पीजिए। ये सिर्फ जापान या चाइना की टेक्नोलॉजी कह के हमारे पास जो एक तलसम मचा हुआ है कि जिसे देखो सुबह के वक्त 8 गिलास पानी पी रहा है, सुबह के वक्त 6 गिलास पानी पी रहा है। तो ये जब इसकी स्टडी की गई और इसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम भी किया और बताया कि ज़्यादा पानी पीने के क्या नुकसानात हैं और निहार मुँह पानी पीने के क्या नुकसानात हैं, और अगर आप सही मानों पर इस पे तवज्जो दें तो आपकी सेहत ठीक रहती है। पानी निहार मुँह का पीना हमारे तिब के अंदर भी मना है और ये बताया गया है कि इससे पूरी रात जो गुर्दे अपना काम करते हैं, जो ऑर्गन्स अपना काम करते हैं, सुबह ही सुबह उनके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता है जो बाद में कई अमराज की वजह बनता है। इसी तरीके से हमने जैसे आपको कई प्रोग्राम में बताया कि हम आपको जो बताते हैं कि आब जौ के बारे में या नबीज़ के बारे में कि जिसमें जौ के दलिए में आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के आमेज़े से जो जौ के दलिए अपना नाश्ते में लेते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में कहा कि जौ का ये ख़ासा है कि ये आपके जिस्म के अंदर से गुर्दे हों या मैदा हो, और इसी तरीके से इन चीज़ों को गलाज़त को इस तरीके से निकाल देती है कि जैसे आप साबुन से मुँह धो के अपने चेहरे से गलाज़त को निकाल देते हैं। इसी तरीके से मुनक्का इस सिलसिले में जो यूरिन ट्रैक होता है, मसाना होता है, उसकी बेहतरी के लिए आपके सामने हम हदीस भी रखते हैं कि इस बारे में मुनक्के की या दूसरी चीज़ों की क्या अहमियत है कि अगर हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें इन्फेक्शन ना हो, तो सबसे पहली और बुनियादी चीज़ हमारे पास ये कि अपनी ग़िज़ाओं के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम किया जाए। इसी तरीके से अगर हम ये करें कि अब हम गुर्दे को ज़िक पहुँचाने वाली चीज़ें जिसमें अमूमन वो पेन किलर दवाएं हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बिला डॉक्टर की किसी भी कंसल्टेंसी के लेना, सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले के कहने से हम हर 3 हफ्ते बाद एंटीबायोटिक ले लेते हैं, और उसके बाद इन तमाम चीज़ों के असरात जब हमारी किडनी पर पड़ते हैं, किडनी के अंदर इन्फेक्शन होता है, किडनी को नुकसान पहुंचता है, तो पूरा यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। बाज़ दफ़ा पेशाब में खून आने लगता है, बाज़ दफ़ा पेशाब के अंदर पस आने लगता
होता है, इसी को हम यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। और अमूमन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम अगर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से गुर्दे के अंदर ऑक्सलेट की पत्थरी भी बन सकती है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है। और ये पत्थरी की क्रॉसिंग भी बाज़ दफ़ा यूरिन ट्रैक के इन्फेक्शन की वजूहात बनती हैं। छोटे छोटे पत्थर और रेज़े जो है वो तो ज़रूर जो है वो पास होते रहते हैं, जो हमें महसूस भी नहीं होते, और वो हमारे पेशाब के ज़रिए पास होते हैं। बाज़ दफ़ा उनका साइज़ जो क्रिस्टल्स होते हैं वो थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए तो वो कहीं पर ज़ख़म पैदा कर देता है, पेशाब के अंदर जलन, पेशाब के अंदर पीलापन, और बाज़ दफ़ा पेशाब के अंदर लाल खून अमूमन इस बात की गम्माज़ी करता है कि हमारा ट्रैक के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है। इसके लिए फ़ौरी तौर पे हमें नमक और मिर्च का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। और इसी तरीके से जौ की जो मैंने अर्ज़ किया कि पानी का इस्तेमाल फ़ौरी तौर पे करना चाहिए। इस सिलसिले में हरा धनिया भी बड़ा अच्छा है कि अगर आपके पास साबुत धनिया हो तो उसको तवे पर भून लीजिए, और भूनने के बाद उसमें हम वज़न मिश्री मिला के अगर आप खाएंगे तो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के ज़्यादातर मामलात सिर्फ़ एक मुख्तसर सी दवा से हल हो जाते हैं। उसमें आप साबित धनिया ले लीजिए, उसको तवे में भूनिए तकरीबन 50 ग्राम को, और उसके बाद उसमें 100 ग्राम मिश्री मिला के, अगर शुगर पेशेंट है तो उसमें मिश्री ना मिलाए, वो इसी तरीके से भुना हुआ धनिया जो है वो आधा चमचे के करीब ले सकता है, और मिश्री मिला चमचा जो है उसमें डबल हो जाएगी खुराक। उसको लेने से अमूमन यूरिन ट्रैक के इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। दूध पानी इस सिलसिले में बड़ा उम्दा है कि आपको कोई चीज़ ना मिले तो आप 1 हिस्सा दूध और 3 हिस्से पानी ले लीजिए, उसमें 1 चुटकी नमक डाल के उसको पीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके पेशाब की जलन बेहतर हो जाएगी। और इसी तरीके से खीरा बहुत उम्दा चीज़ है कि खीरा आप लें और उसका जूस निकाल के अगर आप पिएंगे तो आपके चाहे वो पथरी की वजह से इन्फेक्शन हो या जो भी इन्फेक्शन हो वो बेहतर हो जाता है। कुल्थी की दाल इस सिलसिले में बहुत उम्दा है। ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपके पास कुल्थी की दाल, अगर हम कुछ नहीं सिर्फ महीने या 2 महीने में एक दफ़ा सिर्फ कुल्थी की दाल को पानी में उबाल कर और इसका पानी अगर हम पी लें तो हम देखेंगे कि हमारे कोई इन्फेक्शन ही नहीं होगा। हम गुर्दे की सफाई का अहतमाम करते रहें, लेकिन हम एक गलत फहमी में हैं कि सिर्फ़ अगर हम पानी की मकदार बहुत ज़्यादा कर लें तो हमारे गुर्दे सही रहते हैं, वॉश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। उसके लिए जौ बहुत उम्दा है, उसके लिए कुल्थी की दाल बहुत उम्दा है, उसके लिए धनिया बहुत उम्दा है। इसी तरीके से हम बेजा जो पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारी सेहत के लिए, हमारी किडनी के लिए, हमारे इन्फेक्शन के लिए बहुत मसला बन जाती है। यहाँ पर हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी। कौन कहाँ से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रही हैं? मिसेस ताहिर बात कर रही हूँ कराची से। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है, बहुत अच्छा आप मतलब हर चीज़ का गाइड करते हैं, लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि मेरी एज है 29 ना। जी जी। तो मेरी शादी को हो गए हैं 8-9 साल हो गए हैं। ठीक। 3 बच्चे भी हैं मेरे साथ यूटीआई का प्रॉब्लम है, मतलब ना ये बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक ठीक है जी। ये ना बार बार होता है, मतलब पता नहीं चलता मुझे कि ये किस वजह से होता है। और मैं हूँ भी बहुत कमजोर, वीक हूँ। सेहत भी मतलब मेरी मतलब नहीं बन पाई ना इतनी। ठीक है। वीक हूँ, वेट कम है मेरा। ठीक है, ये हाइट के हिसाब से। चलें ठीक है, मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। अगर आपको एंटीबायोटिक की तो आदत नहीं डाली हुई कि इन्फेक्शन में आप ले लेती हैं, ऐसा तो नहीं है ना? डॉक्टर साहब यूरोरेक्सिन के नाम से एक आती है, वो मतलब मैं ले लेती हूँ तो उससे ठीक हो जाता है। वही मैंने अर्ज़ किया, आपने वो आदत कोई डाली हुई है आप कह रही? हाँ ठीक है, ठीक हो जाता है वक्ती तौर पे, फिर हो जाता है। तो ये पता भी नहीं चलता मुझे, अचानक से मतलब जैसे सो के उठी, कभी सुबह के टाइम में हो गया, कभी शाम में, रीजन नहीं पता चलती है, किसी खाने की वजह से हुआ है। मुझे डाइट का भी आप बताइएगा। चले, मैं आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको जवाब देता हूँ। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन, कहाँ से? आसिम बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी फरमाइए। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के दौरान मेरी टांग टूट गई थी। ठीक। तो उसके बाद मैं ऑपरेशन करवाया है, तो प्लेट दबाई है ना।
तो प्लेट से इन्फेक्शन हो गया था, पस पड़ गई थी बहुत सारी। जी जी। 7 माह बाद फिर प्लेट निकलवाई है तो उस वक्त पस खत्म हो गई थी। ठीक है। तो तकरीबन अभी 3-4 माह हो गया, फिर दोबारा पस पड़ गया। अच्छा अच्छा। तो पस के दौरान ना जोड़ जो लगा था, जोड़ भी थोड़ा फैल गया है। अच्छा। उपले आ गई थी ना हड्डी में। ठीक है, आपका सवाल बताइए मुझे। तो आपकी कैफियत हो गई, सवाल बताइए। पस आ रही है ना, तो पस खत्म करने के लिए कुछ बताएं, और हड्डी पतली करने के लिए जोड़ जो है। चलें ठीक है, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, हमारे पास 2 कॉलर्स के जवाब दिए हो चुके हैं। हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की तरफ जा रहे हैं। आपसे मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन गिरामी, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। वक्फ़े से पहले हमारे पास 2 कॉलर्स थे, उनके भी जवाबात पहले दिए देते हैं। सबसे पहले ताहिरा साहिबा थी हमारे पास कराची से, और इनकी उम्र जो है 29 ईयर्स है। इन्होंने बताया कि अमूमन यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये कि अपने ग़िज़ाओं में आप बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें और पेन किलर का बेजा इस्तेमाल जो है आप वो बंद कर दें। ठीक है। और उसके बाद आपने करना ये है कि रोज़ाना 1 हिस्सा दूध और 3 हिस्से पानी, जिसे हम कच्ची लस्सी पी कहते हैं, वो आप लेंगे कुंदर के साथ। कुंदर आप मंगवा लीजिए बाज़ार से, और तकरीबन 3 ग्राम के करीब कुंदर ले लें, और उसको आप उस पानी से, कच्ची लस्सी से ले लीजिए। आप रोज़ नहीं ले सकती, कम से कम 2 दिन बाद दीजिए। इससे आपको यूरिन का जो इन्फेक्शन है ट्रैक का, वो बिल्कुल आपको नहीं होगा। कुंदर याद रखिए, ये हमारे तिब्ब नबवी की बेहतरीन जो है दवा है। इसी तरीके से आप ये कोशिश करें कि आपका जो माहाना निज़ाम है, उससे पहले आप अगर मेहंदी का पानी इस अंदाज से लीजिए कि मेहंदी के पानी में कुश्त शीनी हमको डालनी है। मेहंदी यानी कि आप ले लें 3 ग्राम और कुश्त शीनी ले लें 6 ग्राम। इन दोनों को पानी में अच्छी तरीके से उबालिए, और जब आपके दिन करीब हों तो इसको आप रोज़ाना आधा गिलास पीना शुरू कीजिए। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इसमें जितने इन्फ्लेमेशंस होते हैं उसको ये कवर करता है। इसको लें, हर औरत और ख़ातून या लड़की इसको ले सकती है, इससे बड़ा नफ़ा होता है। इसी तरीके से दूसरा सवाल एक साहब ने हमसे रावलपिंडी से किया। आपने चोट के बारे में बता रहे थे कि पुरानी उनको चोट थी, तो अब दोबारा इन्फेक्शन हो गया है। इस सिलसिले में 2 चीज़ों का महलूल आप बना लीजिए, और इसको आप लीजिए, डॉक्टर से रुजू रखिए। जो भी आपने प्लेट डलवाई है, ज़ाहिर बात है वो आपका अर्थो वाले का मसला है, उसको आप दिखाते रहिए। और हमारी एक दवा हो, कुश्त शीनी ले लीजिए 250 ग्राम, और हल्दी ले लीजिएगा 125 ग्राम। 2 चीज़ें आप ले लें। नंबर 1 कुश्त शीनी 250 ग्राम, और हल्दी आप लेंगे 125 ग्राम। इनको अच्छी तरीके से मिला लीजिए, और 1 टेबल स्पून सुबह और 1 टेबल स्पून गर्म दूध के साथ इसको लेना है। या तो दूध में मिला दीजिए या पानी से पीकर इसको आप लीजिए। इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके इन्फेक्शन बेहतर होंगे। और इस सिलसिले में डायट टिप का भी मशवरा मैं दे दूँगा कि डायट टिप जो है वो मुसफ़्फ़ी खून भी है। इसके अंदर कलौंजी भी है, इसके अंदर कुश्त शीनी भी है। तो ये अगर आप बाज़ार से ले लें, बड़े आराम से मिल जाती है। इसको ना समझें कि ये शुगर की दवा है। ये अगर आप लेते रहेंगे तो आपके इन्फेक्शन और आपके खून की सफाई वगैरह ये मुसलसल करती रहेगी। डायट टिप के नाम से आप पिंडी से मंगवा लीजिए। 1 चाय का चमचा सुबह और 1 चाय का चमचा आप शाम को लेंगे, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा आपको ऐसे इन्फेक्शन नहीं होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से भाई? जी हकीम साहब, मैं अमजद अर्ज कर रहा हूँ लाहौर। जी सर, जी सर, फरमाइए। सर, मेरी फूफो हैं, उनकी उम्र है कोई 85-90 के लगभग। ठीक। हाँ, उन्हें बेड सोर हो गए हैं सर। अच्छा। और उन्हें शुगर भी है। तो ये कितनी एज बताई? सॉरी, दोबारा बता दीजिएगा। सर, उम्र होगी 85 से 90, 85 से 90 साल के बीच में। ठीक है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। मैं बहुत अच्छा नुस्खा आपको देता हूँ। सर, एक और गुजारिश थी। जी जी। मेरी बेटी है, उम्र है 8 साल। अच्छा। उससे अक्सर जो है ना, कभी पाँव में, कभी घुटनों में
कभी बॉडी में पेन रहती है, दर्द रहती है। और इतनी सी बच्ची को क्या दे रहे हो? अभी कोई पेन किलर तो शुरू नहीं किया आपने? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिया। एक होम्योपैथिक डॉक्टर को मैंने दिखाया था, तो उन्होंने कहा था आप इस बच्ची को आलू मत दें, आलू खाने की वजह से इसको ये घुटनों में जो पेन हो रही है। तो आलू हमने बंद किए तो काफी उससे अफाका हुआ है। ठीक ठीक। तो डकार भी बहुत उसको आते हैं, कुछ इसकी भी दुआ तजवीज़ फरमा दें। जी ठीक है, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद साहब थे लाहौर से। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से? जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी शाजिया फरमाइए। जी मेरी बच्ची है तकरीबन 2 साल की ना। अच्छा। वो कुछ खाती नहीं है, और दूसरा ये कि उसके कीड़े हैं, जो बारीक वाले कीड़े नहीं होते। जी जी। वो तो इसके लिए बता दें कुछ। ठीक है, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, हमारे पास ये 2 कॉलर्स हैं, इनके जवाबात दे देते हैं। सबसे पहले तो अमजद साहब का मैं जवाब देना चाहूँगा। फुप्पी के मुतालिक इन्होंने पूछा, 90 साल उम्र है, बेड सोल्स हो गए हैं। इसके लिए आप लिख लीजिए, 3 चीज़ें लिख लीजिए। एक तो देखिए, ये आग का जो दरख्त होता है, ये मेरे ख़्याल से लाहौर में भी होता है, उसको सूखा हुआ उसके पत्ते लेने हैं 100 ग्राम। इसी तरीके से चमड़ा जो होता है उसे आपको आग में जला के उसका पाउडर कर लें, वो 100 ग्राम ले लीजिए। और तीसरी चीज़ मैंने अर्ज़ किया था कि कुश्त शीरी, इन तीनों चीज़ों को आप हम वज़न ले लें, और इसको आप या तो अगर असली घी मिल जाए वो मुमकिन है, या फिर कोई भी पेट्रोलियम जेली वगैरह में एक मरहम सा बना लीजिए, और इसके बाद उसको उन ज़ख्मों में लगाइए। इंशाअल्लाह ताला 3-4 दिन में वो बेहतर होना शुरू कीजिए, हो जाएंगे। और इसी तरीके से हब्बुल रिशाद ले लीजिए। और हब्बुल रिशाद वो जो खातून जहाँ पे लेटती हैं, तो जब आप सुबह के वक्त उसका उनका बेड चेंज करें तो उसमें हब्बुल रिशाद साबुत इस तरीके से छिड़क दीजिए। वो भी जो है एंटी जर्म्स होते हैं, तो वो उसके इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। दूसरा सवाल आपने बच्ची के मुतालिक किया, तो उस बच्ची को आपने जो बात की वो मेरे ख्याल है वो कुछ आलू वगैरह ज़्यादा खाती हैं। देखिए, आलू का ये सिलसिला है जो डॉक्टर साहब ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। आलू असखुद नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन जिस अंदाज से बच्चे खाते हैं कि उसको चिप्स की सूरत में तल के जो आलू खाए जाते हैं, वो है मसले का असल मसला होता है। तो आप उसको बिल्कुल ऐसी चीज़ें ना दें। आलू अगर सिर्फ उबाल कर दिया जाए तो कोई हरज नहीं, लेकिन मैं इस पर बहस नहीं कर रहा। अगर उन्होंने कहा है तो आप मत लीजिए, आलू बिल्कुल नहीं लीजिए। ताकत के लिए आप इनको जो है, इस वक्त बही आया हुआ है, बही का फल कहीं से हासिल कर लीजिए, और या उसका मुरब्बा हासिल कर लीजिए, और उसको जो है आप शरबत बना लें उसका, और वो शरबत बच्ची को सुबह शाम दीजिए। इसी तरीके से एक शरबत और बना लीजिए जिसके अंदर पुदीने की 40 पत्तियाँ, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, और सौंफ डाल दीजिए 1 चाय का चमचा, उबाल कर छान के इसमें मिलाकर आप दीजिए। और दूसरा है कि हमारा ऐसी टिप के नाम से लाहौर के अंदर शरबत मिल जाएगा। 8 साल से अगर बड़ी बच्ची है तो उसको वो शरबत दे सकते हैं। ऐसी टिप के नाम से शरबत आप 1 चाय का चमचा दिन में 3 मरतबा उस बच्ची को दीजिए, इसका मसला हल हो जाएगा। दूसरा, शाजिया साहिबा ने हमसे सवाल किया रावलपिंडी से, और आपने जो फरमाया वो ये कि बच्ची को कीड़े का मसला है, पेट में कीड़े। 2 चीज़ें हैं, एक तो इसके सिलसिले में जो है कमीला बहुत उम्दा दवा है कि कमीला को ले लिया जाए, हब्बुल रिशाद ले लिया जाए। ये दोनों चीज़ें हम वज़न ले के शहद में तकरीबन 1 ग्राम के करीब शहद में रोज़ाना उसको दीजिए, इससे पेट के कीड़े निकलेंगे। दूसरी तरकीब आसान सी ये है कि जो गुरा हुआ खोपरा होता है उसको आप उसमें चीनी मिला के उस बच्ची को रोज़ाना दें, दूध ऊपर दे दें। 2 दिन दीजिए, 10 बजे जैसे एक फ़िक्स टाइम पे दीजिए। तीसरे दिन 10 बजे जो है आप वो खोपरा और वो पिला के ऊपर से कोई भी जो है आप चाहें तो इंग्लिश दवा, एलोपैथिक दवा ले लें, वो उसको दे दीजिए, तो कीड़े इंशाल्लाह मर जाएंगे। लेकिन जो मैंने कुश्त शीरी और इसका जो बताया हब्बुल रिशाद का और कमीला का, ये भी आप करें, इससे आपका मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। इस पे हमने ख़ासी आपसे गुफ्तगू की, और फिर इस बारे में आपको मज़ीद नुस्खे में देता हूँ। यहाँ पे एक मुख्तसर से वक्फ़े का वक्त हो चला है, हम आपसे मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम।
प्रोग्राम तिब नबवी में आपका मेज़बान एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद हाजिर खिदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें कई सवालात के हमने जवाबात दिए। यहाँ पर हमारे पास एक कॉलर का भी सवाल था कि इनके आँखों में जो एलर्जी है उस सिलसिले में उन्होंने पूछा था कि जो अनार का मैंने महलूल बनाने के लिए कहा था तो वो बिल्कुल आप उसको लगाइए और उसको शीशे की बोतल में महफूज करके फ्रिज में नीचे की तरफ रखें। वो 1 साल तक ख़राब नहीं होगा और उसको आप यूज़ करते रहिए। इससे इंशाल्लाह आपके आँखों में बेहतरी आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप कुछ ज़्यादा जिन लोगों की आँखों का मसला है, एलर्जी है, आजकल सर्दियों से हो जाती है, तो उसमें आप सौंफ को बाकायदा उसको उबाल के और उसके पानी से स्टीम दीजिए। यानी कि आप यूँ समझें कि अगर आपके पास स्टीमर है तो इट्स ओके, लेकिन फिर आप अगर नहीं है तो भगोने में आप उसको गर्म करके सौंफ के पानी का भाप अगर आप लेंगे, अपनी आँखों की तरफ लेंगे, तो इससे आपके इंशाल्लाह आँखों में और बेहतरी आ जाएगी। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज बात कर रहे हैं यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में कि इस सिलसिले में हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। और इस सिलसिले में पानी के मुतालिक जैसे मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ किया था कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कसम से नीम मीठा पानी इस तरह से लेते थे कि उसके अंदर थोड़ी सी मुनक्का डाल दिया जाए, उसके अंदर बादाम डाल दिए जाएं, उसके अंदर जौ का पानी जो है सुबह को वक्त पीना, उसको मीठा करके पीना और उसको बाकायदा मुनक्के 7 अदद मुनक्के जो हैं रात को उसको पानी में भिगा दिया जाए और सुबह उबाल कर छान के लेंगे तो ये जो है बुनियादी तौर पे नबीज़ होती है। और मुनक्का ना मिले तो किशमिश भी ले सकते हैं। तो ये पानी पीने में बिल्कुल कोई हरज नहीं है। इससे ये होता है कि अंदर डिटॉक्सिएशन के लिए बहुत उम्दा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 2 गिलास पी लें तो उसमें कोई हरज नहीं। और सारी बातें फिर नाश्ते का वक्त भी हो जाता है, जो अमूमन एक फ़िनोमिना बहुत ज़्यादा पानी पीने का है, लेकिन हमारे पास जो फ़िनोमिना है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चीज़ है कि आपने ये बाकायदा पिया और आप इसको पीते थे और उसके बाद आप 3 खजूरों का भी इस्तेमाल करते थे। हमारे पास कॉलर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं रशीदा बोल रही हूँ कराची से। जी फरमाएं रशीदा। जी मेरी बेटी है तकरीबन 13 साल की। अच्छा। उसके साथ मसला ये है फिट्स का, उसको दौरे पड़ते हैं। किस चीज़ के बेटी? वो जी किस चीज़ के दौरे पड़ते हैं? वो उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अच्छा मिर्गी के, ठीक है जी। उसको तकरीबन 6 माह की थी ना, उसको ना बुखार में आया था फिट्स। ठीक है मैं बता। उसके MRI वगैरह ली है। जी जी। उसमें आया कि जैसे 2 जगह फालिश का असर है, डैमेज हुई है। अच्छा अच्छा। अभी एज आपने इसकी 15 साल बताई। बात करनी है। जी जी। मुझे आपका कांटेक्ट नंबर प्लीज चाहिए। अभी जैसे ही आप मेरे से बात ख़त्म करें कंट्रोल रूम से आप मेरा नंबर ले लीजिए। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब। कौन साहब? जी कौन कहाँ से बोल रहे हैं, फरमाइए। जी जी रावलपिंडी से सर सुलेमान बात कर रहा हूँ। जी सर। हाँ मैंने अपने दोस्त के बारे में पूछना है जी। 37-38 उसकी एज है। अच्छा अच्छा। तो कुछ दिन पहले ना उसको ये पेशाब ना जैसे हल्का गदले किस्म का गदला सा पेशाब आना शुरू हुआ और अभी ना कुछ दिन से वो कह रहा है कि उसको ना पेशाब में जैसे वो स्मेल वगैरह भी आ रही है। तो ये क्या UTI तो नहीं है या इस तरह का कुछ है या? जी बिल्कुल, मैं आपसे अर्ज करता हूँ इस बारे में। ठीक है, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। पिंडी से आप बोल रहे हैं। तो नाज़रीन ये हमारे पास 2 सवालात हो गए हैं और इनके जवाबात मैं आपके सामने रखता हूँ कि रशीदा साहिबा से मैं ये अर्ज़ करूँ, मेरा नंबर भी उन्होंने लिया है कि अभी फ़िलहाल जो है आप ये कीजिए कि बच्ची के लिए बाज़ार से ख़मीरे गाँव ज़बान ऊद सलेब वाला ये लीजिए और आधा चमचा चाय का जो है 15 साल की बच्ची है तो आधा चाय का चमचा इसको सुबह और असर के टाइम पे इसको दीजिए, ख़मीरे गाँव ज़बान ऊद सलेब वाला। और इसी तरीके से 2 चीज़ें आप मंगवा लीजिए, 3 चीज़ें आप कर लीजिए। उसमें अस्तो खुद्दूस, बरहमी बूटी और कुस्त शीरी
3 चीज़ें आप ले लें। ये 50-50 ग्राम मंगवा के तकरीबन 2 ग्राम के करीब उस बच्ची को सुबह शाम आप इसको दीजिए। इससे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसके दौरों में कमी आ जाएगी। अगर आप फ़र्ज़ करें कि कोई दवा उसको दे रहे हैं तो मैं नहीं कह रहा कि उस दवा को रोकें, उस दवा को कैरी ऑन करें और उसके साथ ये चीज़ आप दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देंगे। दूसरा हमारे पास पिंडी से इन्होंने अपने दोस्त के बारे में पूछा, तो ज़ाहिरी बात है इनको आप यूरिन ट्रैक मसाने के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो इस किस्म के पेशाब में मामलात हो रहे हैं। आप एक यूरिन DR का एक टेस्ट करवा लीजिए, उससे भी आप देख लीजिए। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये करें कि बाज़ार से शरबत बजूरी मुसलसल इनको 6 दिन तक के दीजिए और इसी तरीके से जो दूध की लस्सी होती है वो आप उनको देना शुरू करें। 1 हिस्सा दूध, 3 हिस्से पानी, नमक डाल के आप देंगे तो इंशाल्लाह ताला पेशाब के गदलापन और ये तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। और गुर्दे के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो जौ है। जौ का जो होता है, यानी कि जो आप जौ बनाते हैं उसका तरीका भी यही है कि उसको पानी में बॉयल करें, जब पानी सफ़ेद हो जाए तो उसको छान के उसमें शहद आप शामिल कर लें। शहद के बारे में मैं पिंडी में आपको बता दूं कि हमारी जो आउटलेट है, जो हमारे स्क्रीन पे नंबर आते हैं, वो शहद वहाँ पर आ जाएगा, वहाँ से आप शहद लीजिए। वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मेहनत के बाद शहद बनाया है, वो आप लीजिए। उसकी मैं आपको शक्ल भी बता देता हूँ कि वो इस किस्म का होता है और ये आप पिंडी से जो है इसको ले लीजिएगा। और ये शहद जो है बहुत उम्दा चीज़ है, आपकी गुर्दों की हिफाजत के लिए भी, आपकी जनरल हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी मक्खी का या बेरी का जो शहद होता है बहुत असल किस्म का वो है। ये हमारे पास सवालात के जवाबात थे और हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैं शबनम बोल रही हूँ कराची से। जी फरमाइए शबनम साहिबा। हकीम साहब, मेरा मसला बहुत बड़ा है। मुझे पिछले 4 महीने से ना जी जी पेट में बहुत दर्द है और पेट बहुत बढ़ गया है और डॉक्टर कहते हैं कि तिल्ली बढ़ गई है। तो डॉक्टर कुछ रिपोर्ट देख के ही बोलते होंगे ना? जी, तिल्ली बढ़ गई है और तिल्ली में सफेद सफेद धब्बे हैं। अच्छा, पेट में उल्टी तरफ से दर्द शुरू होता है और ऊपर सीने से नीचे और पेट में नीचे। मैं थोड़ा सा काम कर लूं या खड़ी हो जाऊं या गाड़ी चला लूं, मुझे बहुत शदीद तकलीफ है। अच्छा। और मैं तो सारे हॉस्पिटल दिखा चुकी हूँ, खान, लियाकत, पटेल, किसी को नहीं छोड़ा है। ठीक। अब डॉक्टरों ने मुझे हैवी किस्म की एंटीबायोटिक दी है। ठीक। लेकिन फिर भी मैं क्या कहते हैं सेटल नहीं हो रही हूँ। मुझे आप प्लीज बताएं कि क्या वजह है। वजह यही है कि मैं बगैर रिपोर्ट देखे नहीं बता सकता। स्प्लेन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, स्पॉट आ रहे हैं, तो इसका इलाज होगा। और अभी आप ये बताइए कि आपका जो वज़न बढ़ रहा है उसमें आपने परहेज़ करना शुरू कर दिया है हर किस्म की चीज़ों का? वज़न तो मेरा काफ़ी टाइम से बढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे थायराइड भी है। ठीक है, अभी आप फ़िलहाल मैं आपका इलाज बता देता हूँ। आप मेरी प्रोग्राम देखिए। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे पास एक और कॉलर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन, कहाँ से? मैं रावलपिंडी से नाज़नीन बात कर रही हूँ। नाज़नीन बोलिए। जी जी, मैंने कल भी आप कॉल की थी, तो जो लिमिट थी ना उसकी शहद की, वो नहीं लिख सकी थी। वो गले में टॉन्सिल है, आपने कुछ से शीरी बताया था 100 ग्राम, और शहद की तादाद जो कितना लिमिट होना चाहिए वो नहीं मुझे मालूम। मैं बता देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है जी। और एक और बात, मेरे कजन है, उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनके एक दांत में बहुत दर्द रहता है और दिसंबर में ज्यादा होता है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? उनका पूरा जबड़ा हिल गया था। उन्हें किसी डेंटिस्ट को दिखा दीजिए, मेरा ख्याल वो ज़्यादा बेहतर है। और लहसुन और को दूध के अंदर उबाल के और उसका पेस्ट सा बना के अभी फ़िलहाल जो है वो लगाएं उसमें, उस जगह पर रुई के फाये के साथ, तो वो सही हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का नाज़नीन साहिबा। हमारे पास 2 कॉलर्स हैं और इसमें एक हमारी शबनम साहिबा। आपने जो बताया कि तिल्ली के मसले के लिए, इसके लिए आप कंट्रोल रूम से मेरा नंबर ले लीजिए दोबारा कॉल करके। और अभी फ़िलहाल जो है आप 2 चीज़ें ले लें कि आप कलमी शोरा अगर बाज़ार से मंगवा लें, कलमी शोरा ले लें आप तकरीबन 100 ग्राम, और इसके अंदर आप तकरीबन
100 ग्राम के करीब मिश्री डाल के और इसको आप बना लीजिए और इसको आप तकरीबन आधी चमची के करीब जो है पानी के साथ दीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला तिल्ली की वरम में या उसके अंदर जो स्पॉट्स हो रहे हैं वो बेहतरी आएगी। अभी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये आप ले लीजिए और इसी तरीके से शरबत बजूरी का इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिए, सुबह शाम 2-2 टेबल स्पून लीजिए। दूसरी कॉलर जो हमारे पास थी नाज़नीन साहिबा, आपने कुश्त शीनी और शहद का कॉम्बिनेशन का क्वांटिटी पूछी, तो आप 100 ग्राम कुश्त शीनी को पिसवा लीजिए और 250 ग्राम शहद जो है बाज़ार से लेके, जैसे हमारा भी शहद है ये पिंडी में मिल रहा है, बहुत उम्दा है, इसे आप लेके और इसमें कुश्त शीनी डाल के लीजिए। इससे इंशाल्लाह आपका जो मामला है गले का वो बेहतर हो जाएगा। तो नाज़रीन ये जवाबात थे और हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक सहाबी पेश हुए और आपने अपने पेशाब के मसले के लिए आपसे तज़किरा किया, तो आपने उनको कुंदर के बारे में कहा कि कुंदर एक ऐसी दवा है जो पेशाब के अमराज की शाफ़ी दवा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंदर को रेफ़र किया। कुंदर बाज़ार से बहुत आराम से मिल जाती है, जिस तरीके से आप समझिए गोंद होती है उसी अंदाज़ की ये होती है और कुंदर से बड़े फ़ायदे हैं। तकरीबन 3 ग्राम के करीब, आधा चमचा के करीब अगर कुंदर को लिया जाए और उसको पानी के साथ, गर्म पानी के साथ लिया जाए, तो आप देखेंगे कि आपके जो यूटीआई के मसाइल हैं उसके लिए ये बहुत उम्दा दवा है। इस पर मज़ीद नुस्खे आपके सामने अभी हम पेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक मुख्तसर से वक्फ़े का वक्त हो चला है। आपसे मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। इस सिलसिले में आपको वक्फ़े से पहले मैं कुंदर के बारे में बता रहा था और इसी तरीके से आपके सामने हम 2 नुस्खे और पेश करेंगे कि जो पेशाब के मामलात या यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के लिए बहुत उम्दा हैं। इसमें पहला नुस्खा तो मैं आपको ओरली बता देता हूँ, फिर स्क्रीन पे भी आपको 2 नुस्खे बताते हैं, जिसमें नंबर 1 ये है कि कुल्थी की दाल ले ली जाए, तकरीबन 10 ग्राम खरबूजे के छिलके ले ली जाए, उसको सुखा लीजिए या अगर ताज़ा है तो उसको ले लें आप 10 ग्राम। और इसी तरीके से आप तीसरी चीज़ लेंगे भुट्टे के बाल, ये भी आप ले लें 10 ग्राम। इसको तकरीबन 1 लीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए और हर किस्म के इन्फेक्शन के लिए बहुत उम्दा है। ख़वातीन इसको इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें भुट्टे के बाल के बजाय एक छोटे भुट्टा पूरा लेके उसके 3 टुकड़े, उसके दाने और अंदर की हड्डी सब चीज़ें उसको आप डालेंगे तो इससे आपको इन्फेक्शन से दूरी रहेगी और अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसमें बेहतरी आ जाएगी। इसी तरीके से बाज़ लोगों को यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में जब बहुत बारीक बारीक रेत आ जाती है या किसी किस्म की भी कोई रीज़न हो तो उसके लिए शरबत अंजबार भी बहुत उम्दा चीज़ है कि बाज़ार से आप लाकर और शरबत बजूरी और शरबत अंजबार मिक्स करके पिएंगे तो आपको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के ख़दशात नहीं होते। अब आपके सामने ये नुस्खे पेश किए जाते हैं कि इसे आप लिख लीजिए और आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशाब में इन्फेक्शन के लिए दालचीनी बड़ी उम्दा चीज़ है, पिसी हुई आप ले लें 1 टेबल स्पून, शहद ले लें 2 टेबल स्पून, पानी ले लें 1 गिलास और दालचीनी और शहद में मिलाकर सुबह रात आप खाने के बाद जो है इसको लीजिए। तो ये पेशाब के जैसे भी इन्फेक्शन हो उसके लिए बेहतरीन नुस्खा है कि जिसमें दालचीनी और शहद शामिल है। दूसरा आपके सामने एक और नुस्खा पेश करते हैं, इसमें तरबूज़ है और तुख़्म रेहान है। अगर आपको तरबूज़ ना मिले तो उसमें तुख़्म तरबूज़ जो है वो आप 5 ग्राम ले सकते हैं, लेकिन अगर तरबूज़ है तो आधा पाव तरबूज़ और तुख़्म रेहान 2 ग्राम, दोनों को मिलाकर दोपहर और रात के खाने से 30 मिनट कबल इस्तेमाल करें, यानी आधे घंटे पहले आप इन दोनों को इस्तेमाल कीजिए और ये बेहतरीन जो है पेशाब में इन्फेक्शन रोकने के लिए दूसरा नुस्खा आपके सामने हमने लिखवा दिया। और ये नुस्खा पेशाब
में इन्फेक्शन में ये पानी पी लें। और डायबिटिक के जो मरीज़ हैं नुस्खा अपने मालिज के हिसाब से लें, क्योंकि इसके अंदर तरबूज की मिठास है, लेकिन ये अगर तरबूज के बीज लें तो डायबिटिक के मरीज़ भी ले सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो चीज़ आपको बताई गई उसमें यही है कि अमूमन जैसे हम बताते हैं कि इन्फेक्शन के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन जो तजुर्बात बताते हैं कि तुख्म रेहान और इसी तरीके से तुख्म तरबूज जो आपके सामने हमने दवा रखी, दालचीनी आपके सामने रखी, और इस नुस्खे को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ये बेहतर होता है। प्रोग्राम को अगर हम समराइज़ करते हैं और इसको देखते हैं कि आज हमने आपके सामने क्या चीज़ें पेश की, तो बुनियादी तौर पे सबसे पहली चीज़ ये कि आप अपनी ग़िज़ाओं के अंदर से ऐसी चीज़ें कि जो गुर्दे को तकलीफ़ देती हैं, जिसमें पहली चीज़ बहुत ज़्यादा रंगदार चीज़ों का इस्तेमाल भी गुर्दे के इन्फेक्शन का सबब बनता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के शरबत हो गए, मुख्तलिफ़ किस्म की रंगीन मिठाइयाँ हो गई, और इसी तरीके से अमूमन जो हम घर में जो वो ज़र्दा बनाते हैं, ज़र्दे का जो रंग हो गया, यकीन मानिए ये ज़र्दे का रंग तो जहर है। ये जो आपके जो ज़र्दा के नाम से आप लेते हो ना, ये बुनियादी तौर पे जो है ये रंगने का रंग होता है, केमिकल होता है, और इसे तो बाकायदा मैंने इसको एक फैक्ट्री में बनते हुए देखा, और वो बड़े बड़े डब्बों में ये जाता है कलर बनने के लिए, और ये दुकानदार जो है उसको अपनी कमाने के लिए इतनी इतनी सी डब्बियों में बेचते हैं। तो ये तो आप बिल्कुल ना लीजिएगा, ये जो तरबूज इससे जो ज़र्दे का रंग होता है। हमारे पास यहाँ पर एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मैंने कल भी फोन किया था गुर्दों को मसले में। मेरे शोहर की गुर्दे सुकड़ भी गए थे और उसकी बीपी बहुत हाई है। कौन बोल रही हैं आप, कहाँ से? मैं लाहौर से मरहबा बात कर रही हूँ। तो मैंने जवाब दिया आपको, शायद दिया था। वो खाने पीने का मसला है, किसको खाने पीने का, उसको क्या देंगे? अच्छा, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके कॉल के। एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब। कौन, कहाँ से सर? जी नासिर अमीर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी फरमाइए। एक तो हकीम साहब बहुत प्रोग्राम अच्छा है आपका, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, पाकिस्तान के लिए आप एहसास हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे। आमीन। मेरी बीवी का मसला है सर कि मेरी बेगम को यूट्रस का प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गई है यूट्रस में। अच्छा। तो वो काफी अर्से से 97 में हुआ था, तो फिर हमने इलाज कराया था, बेहतर हो गया था। अभी फिर से हो गया हुआ है, तो वो अभी डॉक्टर तो कहते हैं कि इसका हल यही है कि आप मेजर ऑपरेशन करा के उसको रिमूव करा दें। ठीक है। काफी दिनों से ट्राई कर रहे थे कि आपसे बात हो, तो उसका अगर कोई हल आपके मसलन तिब में हो तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। आप उम्र बस बता दीजिए अपनी वाइफ। उनकी 44 ईयर उम्र है। अच्छा, तो अभी मेनोपास तो नहीं हुआ इनके? जी मेनोपास हो गया, मतलब मेंसेस खत्म हो गए? हाँ जी जी। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, वो अभी प्रोसेस चलता है। अच्छा अच्छा, तो चलिए ठीक। जी जी, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आपको इज्जत, बड़ी मेहरबानी है। शामिल नाज़रीन, ये हमारे पास लाहौर से एक कॉल थी, गुर्दे के मरीज़ थे। मैंने इनको कल इलाज इनका बता दिया था। और ग़िज़ा जहाँ तक है, ग़िज़ा के लिए देखिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो जौ का दलिया है। जौ का दलिया आप इस अंदाज से लीजिए कि इसको बाकायदा पकाइए, और पकाने के बाद आखिर में उसमें चीनी या गुड़ डालने के बजाय आप शहद डालें। शहद आपके लाहौर में मिल रहा है ये, और इसे आप लीजिए, ये बड़ी उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से अगर आपको अपने हस्बैंड के लिए ऊँटनी का दूध कहीं से अवेलेबल हो जाता है, ताज़ा दूध अगर आप लेती हैं, तो ये बहुत उम्दा चीज़ है कि आप एक प्याली इसको निहार मुँह इनको दीजिए और दूसरे दिन फिर इनको दीजिए। इसी तरीके से कोशिश करके 6 हफ्ते तक उनको ऊँटनी का दूध दिया जाए, तो ये बहुत उम्दा दवा होती है। और दूसरा ये कि अगर कमज़ोर हो रहे हैं तो उसके लिए इंटेक कैल्शियम की होती है। कैल्शियम में सबसे उम्दा चीज़ जो है वो बकरी का दूध होता है, कि अगर आप कहीं भी गोठ वगैरह से बकरी का दूध हासिल कर लेती हैं तो वो भी आप देंगे तो इंशाल्लाह उससे बेहतर होगा। कल जो आप ग़िज़ा के बारे में पूछती, चावल का इस्तेमाल इनको बिल्कुल नहीं करवाइए। रोटी या जौ की रोटी जो है उसको चूर के आप शोरबे में दीजिए, वो बहुत उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से इनको अगर आप कुल्थी की दाल का पानी पिलाती हैं, वो बहुत उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से आप
को मैंने कल जैसे बताया था कि पिस्ते जो है उसका इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत अच्छा रहता है कि शहद के साथ अगर आप पिस्ता देंगी, और जवारी से ज़रूरी बनुस्खे कला मैंने कल बताया था उसे आप ले लीजिए, और फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह इनकी बेहतरी आ जाएगी। ये जो नासिर साहब पिंडी से थे, आपने अपनी वाइफ के बारे में अभी आप ऐसा कीजिए कि जो आपने पहले इलाज किया था जिससे फ़ायदा होगा उनके पास जाइए, लेकिन उससे पहले आप ये कीजिए कि धमासा बूटी पिंडी में मिल जाएगी बूढ़ा बाज़ार से, धमासा बूटी ले लीजिए और उसको तकरीबन 20 ग्राम के करीब पानी में उबाल के और छान के वो पानी इनको रोज़ाना सुबह 2 मरतबा दीजिए। इससे इंशाअल्लाह ताला काफ़ी बेहतर रहेगा। दूसरा एक दवा आप लिख लीजिए जिसके अंदर जो हमारी कुश्त शीरी होती है ये आप लिखिए तकरीबन 100 ग्राम, और इसी तरीके से इसमें दूसरी चीज़ जो आप डालेंगे वो डालेंगे मेथी दाना 100 ग्राम, और तीसरी चीज़ इसमें हब्बुर रिशाद। ये आप तीनों चीज़ें हम वज़न ले लीजिए और इसको 1-1 टेबल स्पून सुबह शाम जो है इनको दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी वाइफ की तबीयत बेहतरी की तरफ आ सकती है। तो नाज़रीन ये हमारे कॉलर्स के जवाबात थे जो मैंने आपके सामने रखे, और हमारे प्रोग्राम पर जो आज मौजू है उस पर हम ख़ासी सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके, और आखिर में आपको यही चीज़ इस बात की आगाही देंगे कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने गुर्दे की हिफाजत करें। गुर्दों के लिए हिफाजत के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही है कि कम खाएं और कम मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल करें, नशा आवर चीज़ों से एहतराज़ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शफ़ाए कुल्ली देगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।